इस समय आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अपनी अपनी बाइबल आप खोलें और हम लोग साथ में चलेंगे इस समय परमेश्वर के वचनों में। पहला पतरस की किताब में, पहला पतरस, और पहला पतरस में हम चलेंगे इस समय तीसरे अध्याय में। फर्स्ट पीटर, पहला पतरस और उसका तीसरा अध्याय। ओके, मुझे विश्वास है आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर में, और इसलिए हम लोग सीधे इस समय चलेंगे। पहला पतरस, तीसरा अध्याय, 9वां वचन। जिसे भी मिला हो हिंदी में, मराठी में, जिस भी भाषा में, जरा पढ़िए क्विकली। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। प्रेज द लॉर्ड। मराठी में मिला जैसे पढ़िए। पहला पतरस, फर्स्ट पीटर 3 और उसका 9वां वचन। हॅलो, या प्रकार तुझ्या लोकांचा न्याय करण्यास सावधान चित्त दे, म्हणजे मला बऱ्या वाईटाचा विवेक करता येईल। एवढ्या मोठ्या पहला पतरस 3:9 भेटलं काय? वाईटाबद्दल वाईट, निंदेबद्दल निंदा असे करू नका, तर उलट आशीर्वाद द्या, कारण आशीर्वाद हे वचन मिळण्यासाठी तुम्हाला पाचारण करण्यात आले आहे। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, माइक बंद रखें, एक ही माइक चालू रहे। मेरा चल रहा है इस समय, अपना माइक कृपया करके बंद रखें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचनों में आपने और मैंने अभी हाल ही में जो पढ़ा, मुझे लगता है मसीहत का एक ऐसा वचन है, एक ऐसी आयत है जिसे हम लोग पढ़ते हैं, परंतु कई बार लगता है हमको ऐसे ही वचनों की वजह से कि परमेश्वर ऐसा करने को खाली मत बोलो, है ना, परमेश्वर ऐसा करने के लिए खाली मत बोलो। हम जिस संदर्भ में आज बात कर रहे हैं, वो संदर्भ में जो आपसे बात करना चाहता था, वो संदर्भ इस प्रकार का है कि जब लोग आपका तिरस्कार करते हैं, या जो तिरस्कार शब्द तो समझता है, तिरस्कार मतलब क्या होता है? तिरस्कार माहिती तुम्हाला तिरस्कार म्हणजे काय? तिरस्कार, या दूसरा शब्द कह सकते हैं अस्वीकार। मालूम है क्या होता है शब्द? मालूम है शब्द आपको क्या होते हैं? आपने तिरस्कार मतलब अस्वीकार, मतलब अस्वीकार से थोड़ा एक लेवल ऊपर वाला है, ये थोड़ा ऊपर जाने वाला है तिरस्कार। अस्वीकार मतलब आपने किसी के तरफ, मान लीजिए आप संडे के दिन मिले मेरे को, अभी तो प्रभु चाहे तो जल्दी ही मिलेंगे हम लोग, लेकिन संडे के दिन आप किसी से मिले और आपने उस व्यक्ति को देख करके बड़ा ब्रॉड स्माइल दिया, बहुत सुंदर रीति से, और उसने आपको वापस से स्माइल नहीं दिया। आपने बड़े प्यार से उसकी तरफ देखा, उसकी तरफ आगे बढ़े, तो उसने मुंह मोड़ करके वो दाहिने या बाएं की तरफ मुड़ गया, किसी और से मिल लिया। और ऐसे समय में ऐसा लगता है कि जैसे कि उस व्यक्ति ने आपको, हो सकता है कि अस्वीकार कर दिया हो। मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तिरस्कार थोड़ा ज्यादा है। तिरस्कार मतलब जब आपका अपमान भी इसमें शामिल है। तिरस्कार में थोड़ा सा अपमान भी आपका शामिल है कि आपका बहुत क्या बोले आपने धनंजय बस्टर? कोई कुछ बोला इस समय? आवाज कट हो रहा है। आवाज कट रहा है। नहीं, क्लियर है पास्टर। अभी ठीक है आवाज? हाँ, थोड़ा अपना नेटवर्क आप लोग भी देख लीजिए। मैंने थोड़ा सा वाईफाई में रखने की कोशिश की है। ओके, तिरस्कार में न सिर्फ आप अस्वीकार किए जाते हैं, लेकिन अस्वीकार के साथ साथ में आपको थोड़ा
अपमान भी लगता है। अपमान मतलब लोग आपका थोड़ा सा अनादर कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। तो ये दोनों चीजें मिलकर के जो है वो बनाती है तिरस्कार को। मैं और आप जो बात कर रहे हैं इस समय वो ये है कि हमारे जीवन में जब अस्वीकार या तिरस्कार या अपमान जैसी चीजें आए, जब हमें लगे कि जिनसे हमारी आशा है वो आशा पूरी नहीं हुई। आशा मतलब काम के विषय बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि मनुष्य बहुतों से अपेक्षा रखता है कि वे आपसे आपको वैसे ही स्वीकार करेंगे, आपको वैसी ही स्वीकृति देंगे या उसी तरह से आपके साथ में होंगे जैसे कि आपकी उनके साथ में आशा है। और आप में से हर एक व्यक्ति इस समय कह सकता है कि हम में से हर एक के साथ में ऐसा नहीं होता कि हम चाहते तो हैं कि लोग हमें ग्रहण करें, हम चाहते तो हैं कि लोग हमारे को स्वीकार करें, हम चाहते तो हैं कि सारे लोग हमसे प्रेम से बातचीत करें और ऐसा हो नहीं पाता व्यक्तिगत रीति से और लोगों को ठोकरें लगती हैं। कई बार मैं आपको बतलाऊँ ये ज़रूरी नहीं है कि लोग कोई जानबूझ करके ही आपको ठोकर लगा रहे होंगे या जानबूझ करके ही आपको वैसे तरह से ट्रीट कर रहे होंगे। कई बार ये चीज़ें अनजाने में हो जाती हैं। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं अनजाने में हो जाती हैं। कोई जानबूझ करके आपको अपमान नहीं कर रहा है या आपको अस्वीकार नहीं कर रहा, लेकिन अनजाने में उनसे हो गया, उनका ध्यान किसी और चीज़ पर था। हो सकता है कोई दुःख का समाचार उनको मिला हो और उसके विषय में वो सोच रहे हों। हो सकता है कि कोई और इम्पोर्टेंट चीज़ उनके टाइम साथ में चल रही हो सकता है उनके में किसी चीज़ का अभाव हो, समय का अभाव हो, ऊर्जा का अभाव हो या हो सकता है कुछ और ज़रूरत की चीज़ उनके दिमाग में चल रही हो सकता है उनके पास में कोई और ऐसा संदेशा मिला हो, जिसकी वजह से वो उस समय दिमाग में थोड़ा बिज़ी हैं और उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है और जिस समय आपने बड़ा स्माइल करके उनकी तरफ देखा और बड़े अच्छे से उनके पास बढ़ने को जा रहे थे, हो सकता है उनके मन में कुछ और चल रहा हो और जिस कारण से वे हो सकता है कि आपको आपके ऊपर ध्यान नहीं दे पाए, आपकी तरफ देख नहीं पाए और इसीलिए हो सकता है कई बार के जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं कि हमारा अस्वीकार हो जाता है, वो हो सकता है अनजाने में हुआ हो या हो सकता है कई बार जानबूझ करके किया गया हो। जानकर, कई बार होता है कि जानकर और कई बार हो सकता है कि अनजाने में किया गया हो। जानकर या अनजाने में उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं और आप ना संसार में बहुत सारे तरीके हैं लोग जीवन को बिताते हैं। एक बहुत कॉमन शब्द जो उपयोग में लाया जाता है अंग्रेज़ी में कहते हैं, उसको लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अंग्रेज़ी भाषा में शब्द मैंने बहुत सुना है ये, उसको बोलते हैं टिट फॉर टैट। हिंदी में और मराठी में है वो शब्द उपयोग में लाते हैं, जैसे को तैसा। अब मराठी में भी इसका कुछ इक्विवेलेंट होएगा, कुछ है क्या ऐसा? ऐसा कुछ है जैसे को तैसा का? कि जैसा उसने किया उसके साथ वैसा ही हो गया, है ना? जैसा उसने किया उसको वैसे ही दे दिया और हमको लगता है कि ये अच्छा तरीका है जीवन को जीने के लिए। हमको लगता है कई बार कि ये सही तरीका है। परमेश्वर के वचनों में हम और आप इस समय जो पढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि आपने जो पढ़ा, बुराई के बदले में बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। मालूम है यहाँ पे लिखा हुआ है आशीष के वारिस होने के लिए। मालूम है यहाँ लिखा है, मराठी में कहता है वाईटाबद्दल, हाँ ओके, कारण आशीर्वाद हे वतन मिळण्यासाठी तुम्हाला पाचारण करण्यात आले आहे। वो कहता है तुमको आशीष के वारिस होने के लिए परमेश्वर ने चुना और आशीष के वारिस होने के लिए तुम्हें बुलाया है। वो कहता है तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। और मतलब आशीष के वारिस होने के लिए वो कहता है कि एक रिक्वायरमेंट है, एक उसकी आवश्यकता है आशीष को पाने के लिए। और वो हमको चाहिए आशीष, लेकिन हम परमेश्वर के वचन का कई बार खंडन करते हैं, कई बार हम परमेश्वर के सिद्धांतों की अवहेलना करते हैं, कई बार हमें परमेश्वर के तरीके से चलना नहीं है, लेकिन हमको आंसर वही चाहिए। मतलब कभी कभी होता है, कभी कभी होता है। आप में से कितने लोगों को पता है कि आप अगर चाहो तो 2+2 कर लो तो भी 4 मिलेगा। कई बार कभी आप 2 को 2 से गुणा कर लो तो भी आपको 4। और परमेश्वर अनुग्रह में कई बार हमको
जहाँ पे जोड़ना था हम गुणा करते हैं, जहाँ पे हमको गुणा करना था वहाँ पे हम जोड़ते हैं, और परमेश्वर अपने अनुग्रह से कई बार हमको 4 दे देता है। जैसे यहाँ मिलता है ना, चाहे गुणा कर लो चाहे जोड़ लो 4 मिल जाता है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। पहली बार 2 को 3 के साथ में 6 मिलता है, तभी हमको तकलीफ होती है। परमेश्वर जो चाहता है वो ये कि हम परमेश्वर के ऐसे बेटे ऐसी बेटियां बने जो कि परमेश्वर के सिद्धांतों को समझते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रही मेरी बात आपको? परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम जो चल रहा है, जो हम कर रहे हैं वो हम करते चले जाएं। परमेश्वर ने बड़ी दया से हमको 2 में, हमने कहा हमको नहीं मालूम क्या करना है, हमने जोड़ दिया। परमेश्वर बोलता है 4 ले लो। कई बार हमने 2 में 2 का गुणा कर दिया, परमेश्वर बोलता है 4 ले लो। उसने ठहराया, हमें बचपन में देता है। बचपन में लोग चाहे कुछ भी कर लें, माँ बाप उनको बड़े अच्छे से, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ बाप चाहते हैं कि वे बच्चे चीज़ों को सीखें। वो बच्चे सीखें कि हर बार रोने से चीज़ें नहीं मिलती। बच्चे सीखें कि हर बार चिल्लाने से काम नहीं बनता। बच्चे सीखें कि हर बार गुस्से से दरवाज़ा पटकने से नहीं मिलता। परमेश्वर भी अच्छे माता-पिता के समान, जैसे हम अपने बच्चों का ख़्याल रखते हैं, परमेश्वर भी चाहता है कि हम उसके सिद्धांतों को सीखें। हम उसके राज्य की जो बातें हैं, उसके राज्य के जो नियम हैं, उसके राज्य के जो सिद्धांत हैं, याद रखिए हम बात कर रहे हैं इस समय सिद्धांतों की। सिद्धांत परमेश्वर के वचन के जो हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम सीखें उनको, क्योंकि कब तक हम परमेश्वर के वचनों के सिद्धांत को नहीं सीखेंगे। हर बार हमको 2 में 2 जोड़ दिया, चाहे 2 में 2 गुणा कर लिया, हमको 4 मिल जाता तो हम खुश रहते। चाहे कुछ भी करो, चाहे जोड़ो, चाहे घटाओ, चाहे गुणा करो, हमको तो 4 मिल जाता है। परमेश्वर जो चाहता है वो ये कि हम बढ़ें और हम सीखें इन सिद्धांतों को। कितने ही बार आप पढ़ते हैं, अगर 13 अध्याय आप पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार का, तो यीशु मसीह ने कितने बार कहा, स्वर्ग का राज्य ऐसा है, स्वर्ग का राज्य वैसा है, स्वर्ग का राज्य ऐसा है, स्वर्ग का राज्य ऐसा है। स्वर्ग के राज्य में बोते हैं, काटते हैं, स्वर्ग के राज्य में ऐसा है वैसा है। कितने ही बार आप सुसमाचारों को, यदि चारों सुसमाचारों को पढ़ें ध्यानपूर्वक, तो यीशु मसीह ने काफी सारे परमेश्वर के राज्य के सिद्धांतों को छोटे-छोटे दृष्टांतों में, छोटी-छोटी कहानियों के अनुसार या कहानियों के रूप में हमें और आपको समझाने की कोशिश की है, ताकि हम उन बातों को सीख सकें। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि हम उन सिद्धांतों को सीखें, उन सिद्धांतों को जान कर के उन सिद्धांतों के अनुसार हम चलें, ताकि उन सिद्धांतों के अनुसार हमारा जीवन हो। परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे कहता है कि आपको उसने आशीषों का आशीषों का वारिस होने के लिए, मालूम है क्या शब्द है? वो कहता है वारिस होने के लिए। मराठी में क्या शब्द है वहाँ पे वारिस के लिए? मुझे लगता है, एक सेकंड, मैंने खोला मराठी में भी बाइबल में। वतन मिळण्यासाठी, वतन मिळण्यासाठी। मालूम है कि माँ बाप के जाने के बाद में संसार से बच्चों के लिए जो छोड़ करके जाते हैं, उसको कहते हैं इनहेरिटेंस, उसको कहते हैं वारिसपन। मुझे लगता है वही वही शब्द है ना, मराठी में भी उसका मतलब वही है, वारिसपन। वारिस, माँ बाप के जाने के बाद में संसार से जो छोड़ के गए उनके बच्चों को मिल जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह कुर्बान हो गया और मुझको और आपको वारिस बना के गया है बहुत सारी चीजों का। और मालूम है किस बात के वारिस उसने हमको बनाया है? परमेश्वर चाहता है कि आपको आशीषें मिलें। परमेश्वर की मर्जी है कि आप उसके द्वारा आशीषों को पाएं। परमेश्वर चाहता है वो ये कि आपको आशीषों पर आशीष ही मिले। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपको श्राप मिले। और उसके लिए जरूरी है कि हम उसके सिद्धांतों को सीखें, और उसके सिद्धांतों को रिजेक्ट करके हम चलते चले जाएंगे तो हर बार 2 में 2 जोड़ दिया, चाहे 2 में 2 का गुणा करके 4 मिल गया, मतलब ये नहीं है कि गुणे में और भाग में और जोड़ में कोई अंतर नहीं है। हमें से हर एक जानता है, हमें से हर एक जानता है इस बात को कि चाहे हम अगर हम गुणा, एक सेकेंड रुकिए, अगर का उपयोग करें, उसका अर्थ कुछ और हम भले ही हमको 2 प्लस 2 करने से भी 4 मिल गया और 2 का 2 में गुणा करने से भी 4 मिल गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये और ये, मालूम है, जोड़ और गुणा दोनों अलग है।
और हमको उसमें भेद समझने की आवश्यकता है। हे प्रियो, जब हम प्रभु में नए-नए होते हैं, जब हम लोग प्रभु में नए-नए सीख रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, परमेश्वर काफ़ी सारी चीज़ों का लेखा-जोखा नहीं रखता और वो हमें बड़ी दया से देता है, आगे भी देता रहेगा, ऐसा नहीं कि वो नहीं देना चाहता। लेकिन उसकी आशा ये है कि उसका बेटा जो 20 साल का हो गया है, वो 20 साल के समान दिखना चाहिए, 2 साल का बेबी नहीं दिखना चाहिए जो मुँह में बोतल लगा के दूध पी रहा हो। 20 साल का हो गया तो दिखना चाहिए कि मसल्स है, दिखना चाहिए कि बड़ा हो गया, दिखना चाहिए कि उसका डील-डॉल अच्छा हो गया, दिखना चाहिए कि उसकी कमर का साइज़ 34 में से 36 हो गया है। छोटा बेबी के समान नहीं दिखना चाहिए कि मैं बैठ करके दूध की बोतल मुंह में लेकर के बैठा हुआ है। और वो बच्चा जो बड़ा होता है वो सिद्धांतों को समझता है परमेश्वर के। प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, जो हम पढ़ रहे थे इस समय, कि बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। लोग हो सकता है आपको अस्वीकार करें, लोग हो सकता है आपका तिरस्कार करें, लोग हो सकता है आपकी जैसी आशा है उसके अनुसार न कर पाए। याद रखिए, पहली चीज तो अच्छा सीखने की मालूम है वो ये है कि मालूम है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो बड़ा सरल है, पर मुझे कहने में जरा भी संकोच नहीं है, लेकिन हमें समझने में संकोच होता है। मालूम है, इसको बोलते हैं आई, इसका मतलब है मैं। जो दुनिया है, याद रखिए, दुनिया मेरे चारों तरफ नहीं घूमती। समझ में आया जो मैं आपसे कह रहा हूँ? दुनिया मेरे चारों तरफ नहीं घूमती। कहने का मतलब मालूम है क्या है? इसका मतलब ये है कि दुनिया के सारे लोग इसलिए नहीं हैं कि मेरे लिए, मेरी इच्छा, मेरी आशा, मेरी मर्जी, मेरी सहायता, मेरे लिए ये नहीं, इसमें नहीं होता। ये मैं जो है ना, इसको यीशु मसीह ने निकाल दिया था। मैं वो बोला था, कोई मेरे पीछे होना चाहे सबसे पहले मालूम है क्या करे? वो कहता है, वो पहले सबसे पहले इसी मैं का वो कहता है इनकार करे। इसी मैं का वो कहता है पहले वो इनकार करे, क्योंकि यहाँ पे मैं नहीं हो सकता। सारी प्रॉब्लम की शुरुआत यहाँ से होती है। परमेश्वर का वचन इसीलिए मुझसे और आपसे कहता है कि अपना क्रूस उठा, अपना इनकार कर और मेरे पीछे हो ले। मालूम है क्या कहा उसने? अपना, वो कहता है अपना इनकार कर, अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। जो यीशु मसीह जो हमको और आपको बतलाता है, जो सिखाता है, वो कहता है कि अपना इनकार कर, क्रूस उठा के मेरे ले। कि आपके लिए नहीं है। मालूम है यीशु मसीह का शब्द मालूम है क्या है? वो कहता है मुझसे और आपसे, वो कहता है, बहुत सुंदर रीति से लिखा हुआ परमेश्वर के वचन में, वो कहता है कि मनुष्य का पुत्र सेवा करवाने के लिए नहीं आया। हो सकता है आपको देखने में मुश्किल हो रही हो इस समय। यीशु मसीह का शब्द है इस प्रकार से कि वो कहता है मनुष्य का पुत्र सेवा मेरी की जाए इसलिए नहीं आया। वो कहता है मैं सेवा करने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए आया हूँ। ये नहीं चाहता कि तुम मेरी सेवा करो। मनुष्य का पुत्र सेवा करवाने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए आया। इसलिए आया कि अपना प्राण दूसरों की छुड़ौती के लिए दे दे। तो सरल सिद्धांत ये है कि दुनिया के सब लोग हमारी सेवा के लिए नहीं हैं, हम उनकी सेवा के लिए हैं। दुनिया के लोग हमारी सहायता के लिए नहीं हैं, हम उनकी सहायता के लिए हैं। दुनिया के लोग मेरा आदर करने के लिए नहीं हैं, मैं उनका आदर करने के लिए हूँ। दुनिया के लोग मेरा स्वीकार करने के लिए नहीं हैं, मैं उनका स्वीकार करने के लिए हूँ, भले ही वे मेरा तिरस्कार कर रहे हों। प्रेज द लॉर्ड। अभी ये बात समझ में आई जो मैं आपसे कह रहा हूँ? सरल है, लेकिन मसीहत की नींव है। मालूम है, मसीहत की नींव है। नींव मतलब दीवार नहीं, दीवार तो ऊपर होती है। मालूम है, दीवार जो होती है वो ऊपर से दिखती है आपको दीवार, लेकिन दीवार के नीचे जो रहता है ना, नीचे हमारे राठौड़ भाई कंस्ट्रक्शन का काम में देखते हैं, टाइल वाइल काम करते हैं, दीवार के नीचे जो नींव होती है, नींव जो है हमारे और आपके जीवन की नींव की बात मैं कर रहा हूँ। मालूम है, नींव नीचे की बात कर रहा हूँ, जो दिखाई नहीं देता। मालूम है, वही सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। परमेश्वर का वचन मुझको और आपका है, यहाँ पर वो कहता है कि हम लोग बात
बात कर रहे हैं पहला पतरस 3 और उसका 9वां वचन। क्या कहता है? वो कहता है बुराई के बदले बुराई, क्या कहता है? बुराई के बदले, वो कहता है बुराई के बदले बुराई मत दो। ना वो कहता है कोई गाली देगा तो उसके बदले गाली दो, गाली के बदले गाली मत दो। वो कहता है इसके विपरीत कोई कोई बुराई करे या बुराई दे, यदि कोई गाली दे तो वो कहता है इसकी जगह पर, वो कहता है मालूम है, इसकी जगह पे वो कहता है तुम क्या दो? वो कहता है तुम आशीष दो। परमेश्वर का वचन कहता है कि इसके बदले वो कहता है तुम क्या दो? वो कहता है इस सब के बदले तुम आशीष की बातें कहो, तुम आशीष के वचन उनके ऊपर घोषित करो, तुम उनको बुराई का बदला बुराई से, गाली का बदला गाली से मत दो। वो कहता है आशीष दो। क्यों? क्योंकि वो कहता है आशीष के वारिस होने के लिए। हम आशीष पाना चाहते हैं पर आशीष देना नहीं चाहते। और याद रखिए भाइयों, धोखा ना खाओ, क्योंकि जो मनुष्य बोता है वही वो काटता है। आपके मुंह से निकलने वाले आशीष को परमेश्वर देखता है, और वो घुमा फिरा के कहीं से भी कैसे क्यों ना हो, यदि आपके मुंह से परसियों के बावजूद, यदि आपके मुंह से अकस्मात पड़ने वाली ऐसी ऐसी ओकेशंस, ऐसी चीजों के बावजूद यदि आप लोगों को देख करके उनके जीवन के ऊपर आशीष के वचनों को घोषित कर सके, तो परमेश्वर पूरी तरह से इस बात को नियोजित करता है, इस बात को ठहराता है। परमेश्वर किसी ना किसी तरह से इन चीजों को इंश्योर करता है कि आपके पास वे आशीषें लौट करके आए, क्योंकि आप जो देते हो वो आपको दिया जाएगा। जिस माप से तुम नापते हो उस माप से तुम्हारे लिए भी मापा जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हमें से जो मैं बात कर रहा था आपसे इस समय कि जब लोग अस्वीकार करते हैं, जब लोग हो सकता है तिरस्कार करते हैं, कहने का मतलब है हो सकता है बुराई कर रहे हो सकता है गाली, जरूरी नहीं कि गाली दें, जरूरी नहीं कि बुराई करें, लेकिन जब कोई स्माइल भी नहीं करता आपकी तरफ वापस देख करके, यदि कोई आपके तरफ अपने शोल्डर लचका करके उधर मुड़ जाता है और चला जाता है, मतलब हमें लगता है कि अस्वीकार कर दिया, हमको लगता है त्याग दिया, हमको लगता है कि हमारे विषय में उनको परवाह नहीं, वो हमारे विषय में सोचते नहीं। ऐसा नहीं है। कई बार हमको सिर्फ हमारे हमारे अपने आप के ऊपर डाउट रहता है। कई बार हमको हमारे बारे में इतना ज्यादा ध्यान रहता है कि हम बहुत ज्यादा कॉन्शियसली सोचते हैं। हो सकता है कि परिस्थिति वैसी हो ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद हम उसमें फंस करके रह जाते हैं। परमेश्वर का वचन जो हम जिस संदर्भ में देख रहे हैं वो कि जब हमारे जीवन में ऐसा समय आता है जब कोई हमें अस्वीकार करता है या हमारा कोई तिरस्कार करता है, तो हम क्या करें, हम उसके बारे में बात करें। तो उस समय में हम क्या करें, कैसे हम उन चीजों को करें। मालूम है होता ऐसा है कि हमें ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति ने हमारा तिरस्कार कर दिया, हमको ऐसा महसूस होता है। मैं सिर्फ हमारे समझने, हमारे उदाहरण के लिए बना रहा हूँ। हमें लगता है कि किसी व्यक्ति ने हमारा तिरस्कार कर दिया, हमें ऐसा महसूस होता है। यहाँ पे हमें ऐसा फीलिंग होता है, हमें ऐसा महसूस होता है, हमारी भावना है, हमें ऐसा विश्वास हो जाता है। हो सकता है आपकी भावना हो, आपका भरोसा हो, या आप ऐसा विश्वास करते हो कि लोग मुझे नहीं चाहते, मेरा तिरस्कार करते हैं, लोग मुझे पसंद नहीं करते। कितनी बार क्या-क्या चीज़ें मनुष्य के मन में बैठ जाती हैं, हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते। धनंजय पास्टर सिखा रहे हैं आत्मिक युद्ध के विषय में। आत्मिक युद्ध में हमारे मन के अंदर में क्या चलता है वो भी बहुत कुछ उसमें बहुत कुछ वहाँ पर निर्भर करता है। हमारे मन के अंदर में क्या चलता है। कई बार लोग हम मालूम है, आप ज़रूरी नहीं कि शैतान का दुष्ट आत्मा आकर के आपका शिकार करे। कई बार मन के अंदर का एक ख़्याल आपका शिकार कर लेता है और आपको मालूम भी नहीं पड़ता। मन के अंदर की एक भावना आपका शिकार कर लेती है और आपको मालूम नहीं पड़ता, और आप ज़िंदगी भर उस भावना में फँसे रह जाते हैं। आप हो सकता है मन के अंदर में ऐसा सोच करके बैठ जाएँ, आपके अंदर की भावना जो है मन की, वो ऐसी हो जाए कि अ, मेरे को मेरे को कोई प्रेम नहीं करता। हो सकता है आपकी भावना ऐसी हो जाए, आपका भरोसा ऐसा हो जाए कि कोई मुझे नहीं चाहता, लोग मुझे पसंद नहीं करते। और किसी को दुनिया की किसी चीज़ को नहीं पता, हो सकता है आपके पति को नहीं मालूम, हो सकता है आपकी पत्नी को नहीं मालूम कि आपने अपने मन के अंदर में इस विचार को बैठा लिया है। और आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि एक ये सिंपल सी चीज़ आपके जीवन को कहाँ तक प्रभावित कर देगी।
बहुत से लोग इस बात में फंस करके रह जाते हैं। मुझे अभी भी याद है, आप में से जो लोग थोड़े बड़े हैं, 40 के ऊपर, 50 के ऊपर, 60 के ऊपर में, आप लोगों को मालूम होगा, बहुत समय पहले की बात है, मुझे अभी भी याद है, एक नया तेल को लॉन्च किया था एक कंपनी ने, धारा करके। मुझे पता नहीं कितने लोगों को वो याद है, धारा करके एक मूंगफली के तेल को कंपनी ने लॉन्च किया था। तो उसका एक बहुत सुंदर सा एक एडवर्टाइजमेंट था, टीवी पे कमर्शियल आता था। एक छोटा सा बच्चा है और वो रेलवे स्टेशन पे जाके बैठ जाता है, और वहां पे एक बूढ़ा नौकर घर का आता है और बच्चे से बात करता है। वो बच्चा जो है रेलवे स्टेशन पे बैठा हुआ है, ट्रेन का इंतजार कर रहा है कि ट्रेन आएगी। छोटा सा बच्चा 5-6 साल का, और वो बूढ़ा बुजुर्ग नौकर जो है वो बच्चे को ढूंढता हुआ आता है और बोलता है बच्चे के बगल में बैठ के, क्या हुआ, यहाँ पे क्यों आ गए? तो छोटा सा बच्चा बड़ा नखरेले अंदाज में बोलता है कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मुझे नहीं चाहता, इसलिए मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। और वो बूढ़ा बुजुर्ग बोलता है कि अरे लेकिन मम्मी ने तो जलेबी बनाई है। और वो बच्चा जलेबी के धुन में घर लौट के आ जाता है साइकिल पे बैठ करके। जो बड़े हैं उन्होंने वो टीवी पे कमर्शियल देखा होगा। जो बात कर रहा हूँ, छोटे से बच्चे के मन की एक भावना कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मुझे नहीं चाहता, लोग मुझे स्वीकार नहीं करते, मालूम है? उसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसा ऐसा ऐसी चीज है जो मन में यदि बैठ जाए, तो मालूम है होता क्या है? जब आपके मन में ये चीज बैठ जाती है, ये आपके जीवन को कहाँ ले जाएगी आपको पता नहीं। आपके जीवन को किस हद तक प्रभावित कर देगी आपको पता नहीं। क्योंकि मालूम क्या करेंगे आप जब जब ये मन में आपके बैठ जाएगा, जब आपके मन में ये बात बैठ जाएगी कि कोई आपसे प्यार नहीं करता, तो मालूम है आप क्या करेंगे? यही ख्याल आपके मन में बैठ जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आप इसको लेकर के बैठे रहोगे, उदास रहोगे, परेशान रहोगे। और ये चीज मालूम है, इसको अंग्रेजी में एक शब्द है जो हम लोग उपयोग में लाते हैं, स्ट्रॉन्ग होल्ड। हिंदी में क्या शब्द मुझे पता नहीं। धनंजय पास आपको मालूम है, याद है स्ट्रॉन्ग होल्ड को क्या बोलते हैं हिंदी में? गढ़, 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 हाँ करेक्ट, गढ़। गढ़ के समान हो जाता है। मालूम है गढ़ क्या होता है? ऐसी चीज जिसको भेदना मुश्किल है। किले को बोलते हैं ना, किला वगैरह रहता है जो गढ़ पहाड़ के ऊपर में, जिसमें राजा जाके बैठ जाते थे, और उसको तोड़ना मुश्किल है, उसमें से उस पर जाकर के अटैक करना मुश्किल है। वो मालूम है स्ट्रॉन्ग होल्ड के समान आपकी फीलिंग्स हो जाती हैं। ये आपके जीवन के स्ट्रॉन्ग होल्ड, आपके जीवन के गढ़ बन जाते हैं, आपको मालूम भी नहीं पड़ता। और आपके जीवन में अब आपका जो जीना है, वो आप मालूम है कहाँ से शुरू करते हैं? इस उदासी से, इस भावना से। क्योंकि आपको खाली एक अनुभव हुआ कि आपको ऐसा लगा किसी ने आपका तिरस्कार कर दिया, आपको लगा कि किसी ने आपको अपमान कर दिया, आपको लगा किसी ने आपको अस्वीकार कर दिया, आपको लगा कि ऐसा कुछ हो गया। और वो अनुभव के कारण आपके अंदर में फीलिंग आ गई, आपके अंदर में भावना आ गई कि आपको लोग पसंद नहीं करते या आपको तिरस्कार करते हैं। और ये चीज आपके अंदर में एक ऐसा गढ़ बन जाएगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। और यहाँ से आपका जीवन प्रभावित होगा। क्योंकि आप या तो दो चीज करेंगे, या तो आप ऐसा करेंगे कि वापस से उस व्यक्ति को बता दें कि तू मुझे ग्रहण नहीं करता तो मैं तुझे ग्रहण नहीं करता, जा। अगर तूने मेरी तरफ नहीं देखा तो मैं तेरे तरफ नहीं देखूंगी, यदि तूने मेरी तरफ स्माइल नहीं की तो मैं तेरे से स्माइल नहीं करूंगी, यदि तूने मेरे से हाथ नहीं मिलाया तो मैं तेरे से हाथ नहीं मिलाऊंगी, यदि तूने ऐसा किया तो मैं भी। मालूम है जो अस्वीकृति है, वो अस्वीकृति को लोग बढ़ा देते हैं, वैसा का वैसे ही वापस दे देंगे। या तो उस अस्वीकृति को, एक सेकेंड में दीजिए, ओके, मालूम है या तो उस अस्वीकृति को, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ खाली हमारे लिए, अस्वीकृति को हम लोग वापस उनको दे देंगे। उसने मेरे को दिया तो मैं तेरे को वापस दे दिया। या फिर ये हो सकता है कि आप उस व्यक्ति को और प्रसन्न करने की कोशिश करें, कुछ ना कुछ करके उसकी और उसको और मस्का लगाना,
उसको और कुछ करना, उसको कुछ और बोलना। और ये दोनों जो तरीके हैं मालूम है हमारे हमारे जीवन में किसी काम के नहीं, हमारे कुछ नहीं देता। क्योंकि आपको मालूम नहीं पड़ता कि आपने जो फीलिंग महसूस की, आपके मन में जो चल रहा था, आपकी जो भावना थी, आपके अंदर में जो चल रही थी भावना कि ये मुझे पसंद नहीं करता या ये मुझे स्वीकार नहीं करता, आपके अंदर की भावना और या वो झूठा आपका जो अंदर जो स्ट्रॉन्ग होल्ड बन गया है, आपको पता नहीं लगता है कि वो आपको कंट्रोल करना शुरू कर दिया, उसने आपको नियंत्रित करना शुरू कर दिया। आपके आपके मन के नियंत्रण को आपने एक्चुअली, आप जानिए, आपने खो दिया। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों को ऐसा महसूस हुआ, कभी कोई चीज ऐसी आपको कभी महसूस हुई, मुझे पता नहीं, लेकिन कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि किसी एक अनुभव के कारण, आपकी आशा जब पूरी नहीं हुई उसके कारण, किसी ने आपको अस्वीकार किया है, तिरस्कार किया, उसके कारण आपके मन के अंदर में वह भावना, वह उदासी आकर के बैठ गई और अब आप उस उदासी के आधार पर ही सब कुछ करेंगे। आप में से कितने लोगों ने टेबल टेनिस खेला है मुझे पता नहीं, लेकिन टेबल टेनिस मालूम है, आप देखते होंगे, मालूम है, एक तरफ से एक आदमी ने फेंका, बॉल को मारा तो दूसरे ने वापस उसको रिटर्न कर दिया, फिर इसने मारा, उसने फिर रिटर्न कर दिया, इसने फिर मारा। मालूम है, अगर आप वर्ल्ड चैंपियनशिप वगैरह को देखोगे तो बड़ी देर तक चलता रहता है उनका गेंद, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, और आपकी आंखें सिर्फ कभी इधर जाती है, कभी उधर जाती है, कभी इधर जाती है, कभी उधर जाती है, लेफ्ट राइट सिर्फ देखते रहते हैं हम लोग टेबल टेनिस की गेंद को, कभी इधर गई, कभी उधर गई, लेकिन उसका कुछ मतलब नहीं निकलता, बड़ी देर तक वो चलता रहता है। बाहर के लोग देख करके मालूम है, इस तमाशे को जो कई बार चलता रहता है आपस में हमारा, कई बार भाई भाई को, बहन बहन को, हो सकता है कभी कोई सगे संबंधी रिश्तेदारों के बीच में, आपको पता नहीं लगता, लेकिन आपने अपने जीवन का नियंत्रण जो है वो खो दिया। एक वचन मैं आपसे चाहता हूं आप पढ़ें इस समय, नीति सूत्र में जाइए, 16 अध्याय, प्रोवर्ब्स की किताब 16 अध्याय, उसका 32वां वचन जरा निकालिए, जिसको मिला हो या पढ़िए। प्रोवर्ब्स, नीति सूत्र में जाइए, 16 अध्याय निकालिए, 32वां वचन जिसे मिला हो पढ़िए। विलंब से क्रोध करना वीरता से, और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। प्रेज़ द लॉर्ड, जिसे मिला हो मराठी में वाचून घ्या। भेटलं काय? लिखा है, मला लवकर क्रोध येत नाही, तो पराक्रम करण्यापेक्षा श्रेष्ठ होय। आणि बघा, आत्मसंयमन करणारा नगर जिंकण्यापेक्षा श्रेष्ठ होय। आत्मसंयमन करणारा नगर जिंकण्यापेक्षा श्रेष्ठ होय। जो अपने मन को नियंत्रण में रखना जानता है वो उस व्यक्ति से भी बेहतर है जो कि नगर को जीत लेता है। अरे बाप रे, आपको समझ में आया? मालूम है सबसे बड़ा योद्धा कौन था? दाऊद, जिसने नगरों को ऐसे ही जीत लिया। मालूम है कौन था बड़ा योद्धा? मूसा, यहोशू। मालूम है, देश के देश, शहर के शहर एक के बाद एक जीतते चले गए, परमेश्वर की सहायता से ऑफ कोर्स। लेकिन मालूम बाइबल क्या कहती है? जो नगर को जीतता है उससे भी ज्यादा अच्छा, उससे भी ज्यादा बड़ा, उससे भी ज्यादा योद्धा, उससे भी ज्यादा पराक्रमी व्यक्ति वो है जो अपने मन को वश में रखना जानता है। मतलब अपने मन को अपने नियंत्रण से बाहर नहीं होने देता। जब कभी आप, किसी व्यक्ति ने आपका तिरस्कार किया और आप उसका तिरस्कार करने लगे, यदि किसी ने आपको अस्वीकार किया, आप उसका अस्वीकार, वो मेरे से बात नहीं करता, मेरे को भी इससे बात नहीं करना, क्या मालूम है जब ऐसा करते हैं क्या हो रहा मालूम है आपको? आपको पता नहीं चलता, लेकिन आपने अपने मन का नियंत्रण खो दिया, आपने अपने जीवन का नियंत्रण खो दिया, कुछ फायदे का नहीं। उसको मेरी जरूरत होगी ताकि बात करेगा, उसको मेरी जरूरत होगी ताकि बात करेगी, या मेरे को नहीं बोलना, मेरे को क्या कर रहे हैं उन लोग? मैं नहीं कह रहा कि आप ऐसा कर रहे हैं, परंतु जीवन में कभी हो सकता है ऐसी परिस्थिति आपके सामने आई हो सकता है आपके सामने ऐसी कोई चीजें आई हो और उस समय हमने किया कि बाइबल कहती है बुराई के बदले बुराई मत करो, गाली के बदले गाली मत दो। जब कोई बुराई हो तो कहता है उसके बदले आशीष दो। क्यों? क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। आपका अस्वीकार होता है, आपका
आपको ग्रहण नहीं किया जाता, आपको अस्वीकृति मिलती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की अस्वीकृति करें। क्योंकि मालूम है ये जो है, मैं जल्दी से खत्म करना चाहूंगा, मालूम है ये जो बात हम कर रहे हैं, मालूम है ये बहुत डेंजरस है, मालूम है। क्योंकि होता क्या है, आपको मतलब था मालूम है होता क्या है। देखिए यहाँ पे मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, पता नहीं कैसे करूंगा मैं। आपसे यहाँ गया, आपसे यहाँ गया, यहाँ से वापस यहाँ आया, यहाँ से वापस यहाँ गया, यहाँ से वापस यहाँ गया, यहाँ से वापस यहाँ गया, मालूम है ये चलता रहेगा जिंदगी भर दो लोगों के बीच में। यहाँ से इधर, इधर से इधर, से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, मालूम है ये क्या है, इसका कुछ अर्थ नहीं है, मालूम है, इसका कुछ अर्थ नहीं है। परमेश्वर का वचन पूरे टाइम चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। और यहाँ पे अस्वीकार के बदले अस्वीकार, अपमान के बदले अपमान, तिरस्कार के बदले तिरस्कार। तू नहीं बात करता तो मैं बात नहीं करता, मैं क्यों फोन लगाऊं पहले, मैं क्यों पहले फोन लगाऊं। मालूम है हम लोग, मालूम है ये जो चक्कर है, आपको पता नहीं, लेकिन आपके आत्मिक जीवन से कितनी सारी चीजों को चुरा रहा है और आपको पता भी नहीं। कितने ही बार बड़ी बड़ी कामों को करने वाले, बड़े बड़े चीजों को पाने वाले, बड़े बड़े अद्भुत चीजों को देखने वाले, हम इन छोटी छोटी चीजों में फंस करके रह जाते और मालूम भी नहीं पड़ता कि हो क्या गया है। मालूम है ये जो है ना, मालूम है ये नरक से कम नहीं है। आप में से कितने लोग जानते हैं, मालूम है कि जीवन जीते जीते नरक के समान का अनुभव ये है जब आप इसमें फंसे रह जाते हैं। क्योंकि आपके सामने उस व्यक्ति का नाम ले लो, आपके सामने उस परिस्थिति के बारे में मेंशन लो, आपके सामने उस चीज के बारे में डिस्कस करने लगो और आपका जीवन, आप बोलेंगे इसके बारे में बात मत करो, बस बाकी सब बोलो, इसके बारे में बात नहीं करना, इस व्यक्ति का नाम नहीं निकालना, वो घटना के बारे में मत बोलना। हम क्या कर रहे हैं? क्योंकि मालूम या तो व्यक्ति, जैसे मैं आपसे पहले कह रहा था थोड़े समय पहले, या तो व्यक्ति अनुभव के बाद में वापस जैसे को तैसा करेगा, या फिर व्यक्ति उसको और प्रसन्न करने की कोशिश करेगा और खुश करने के लिए और कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा, कैसे प्रसन्न कर लूं। और परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे कहता है, मालूम है कि मनुष्य को प्रसन्न करने की जरूरत, जरा जाइए गलती किताब में, जाइए गलती का राजपत्र में, गलती का राजपत्र पहला अध्याय। ऑफ कोर्स यहाँ पे बात करता है वो सुसमाचार के विषय में, लेकिन संदर्भ की जगह पे इस समय सिद्धांत को हम देखते हैं। देखिए, अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपमान करने का दूसरों का अधिकार है, कि आप दूसरों का तिरस्कार करें, आपको अधिकार है, ऐसा नहीं मैं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ आपसे इस समय कि हमें प्रसन्न करने के लिए लोगों को जीवन नहीं जीना। ना तो अगर इस व्यक्ति ने हमारे लिए, इस व्यक्ति ने हमारे साथ में कुछ किया, यदि इस व्यक्ति ने हमारे साथ में कुछ किया, इसका मतलब ये नहीं कि हम वापस से इनके साथ में कुछ बुरा करें, या फिर इस व्यक्ति को हम प्रसन्न करने के लिए और उसकी अपने सिद्धांतों के साथ या अपने मन के कन्विक्शन के साथ या अपने विवेक में जो बातें चल रही हैं उनके साथ में कॉम्प्रोमाइज करें। परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे ये नहीं चाहता, क्योंकि मालूम है ऐसा करने में मैं और आप या तो लोगों के द्वारा हर्ट होकर के या फिर लोगों को प्रसन्न करने की कोशिश करते करते अपनी पूरी जिंदगी गुजार देंगे, और कभी भी हम परमेश्वर की सुइच्छा के अनुसार, परमेश्वर की योजना के अनुसार, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं चल पाएंगे। मालूम परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे एक बहुत अच्छी जगह है कलाम में, इफिसियों की पत्री का पहला अध्याय, मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसमें, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। मैं आपके सामने सिर्फ पढ़ रहा हूँ और आपको कुछ बातें कह करके हम समाप्त करना चाहेंगे। 8:30 ऑलमोस्ट हो गया है ऑलरेडी। यहाँ पे लिखा हुआ है इफिसियों की पत्री के पहले अध्याय में, हमारे तीसरा वचन से आगे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। ओके, उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है ना। क्या कहता है वो कहता है परमेश्वर ने
हमें क्या दी है? वो कहता है परमेश्वर ने हमें आशीष दी है। ओके, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति में से पहले उसमें हमें चुन लिया था। आप मालूम है क्या है? वो कहता है आप चुने हुए हैं, कि हम उसके निकट प्रेम में, उसके निकट, उसके नजदीक, दूर नहीं, आप उसके निकट रहे हैं। उसकी इच्छा ये है, उसके निकट, नजदीक, परमेश्वर के दूर नहीं, परमेश्वर के निकट, प्रेम में पवित्र हों आप। वो क्या कहता है? वो कहता है पवित्र हों। आगे क्या लिखा है? निर्दोष हों। परमेश्वर के निकट वो कहता है पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय से के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्रों हों। परमेश्वर के क्या कहता है? वो कहता है पुत्र, लेपालक पुत्र हों, और उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रेम में सेंतमेत दिया है। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा है। वो कहता है उसके लहू के द्वारा, लहू का नाम मतलब लोग बोलते हैं, लहू के द्वारा छुटकारा। वो कहता है अपराधों की, वो कहता है क्या है? हमें क्षमा किया गया है। वो कहता है अपराधों की क्षमा, उसके अनुग्रह के धन के अनुसार। वो कहता है अनुग्रह। ये 8 तक ही अगर आप पढ़ें, उस जिसे उसने ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुत आयत से किया। मालूम है हम जो बात कर रहे हैं इस समय, ये सब चीजें हैं, ये 3-4 आयतें में लिखी हुई हैं। परमेश्वर हमारे बारे में ये सब कुछ कहता है। और मालूम है मनुष्य मनुष्य मालूम है कहाँ पर फंसा रह जाता है? मेरी भावना, और मालूम है दूसरा चीज मेरा अनुभव। लोगों ने ऐसा किया, लोगों ने वैसा किया, हमारा अनुभव। और दूसरी चीज वो कहता है भावना। मैं उसके बारे में मालूम है, अनुभव और भावना। परमेश्वर परमेश्वर का वचन हमसे बड़ा स्पष्ट रीति से कहता है कि मैं और आप हमारा जीवन जी नहीं सकते भावना और अनुभव और इन सब के आधार पर। मुझको और आपको चाहिए उससे ज्यादा कुछ सॉलिड चीजें, उससे ज्यादा कुछ ऐसी चीजें जो हिलती नहीं, जो डुलती नहीं, जो बदलती नहीं समय के अनुसार, जो लोगों के अनुसार। परमेश्वर का वचन कहता है मुझसे आपसे। अच्छा ओके, एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस समय ध्यान से सुनिए। जाइए इब्रानियों की किताब में, चलिए मेरे साथ में इब्रानियों की किताब में। ओके, इब्रानियों की किताब के 12 अध्याय में जाइए, इब्री 12, ठीक है। और उसमें दूसरा वचन जिसे मिला हो पढ़िए, मराठी में पढ़िए पहले, फिर हिंदी में पढ़ते हैं। इब्री 12 और उसका दूसरा। पढ़िए, भेटला तुम्हाला तरी वाचा काय लिहिलं आहे? पढ़िए मराठी में। इब्री 12 अध्याय वचन 2। आपण आपल्या विश्वासाचा उत्पादक व पूर्ण करणारा येशू याच्याकडे पाहत असावे, जो आनंद त्याच्या पुढे होता त्याच्याकरता त्याने लज्जा तुच्छ मानून वधस्तंभ सहन केला, आणि तो देवाचा राजासनाचा उजवीकडे बसला आहे। Praise the Lord. Hallelujah. ओके, अभी मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। यहाँ लिखा हुआ है कि हमारे और विश्वास से करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। ओके, मालूम बाइबल कहती है कि अस्वीकार तो यीशु मसीह के लिए को भी किया गया। वो अपनों के बीच में आया। पिछले बार ही ये ट्यूसडे को ही धनंजय पास्टर बात कर रहे थे, मालूम है, और ये वर्ड्स उन्होंने कोट किया था कि वो अपनों के ही बीच में आया और उसके अपनों ने ही उसको ग्रहण नहीं किया। यूहन्ना के सुसमाचार के पहले अध्याय में लिखा हुआ है। मालूम है यीशु मसीह का भी तो अस्वीकार हुआ। वो भी तो बड़े प्यार से मुस्कुरा के यहूदी लोगों के पास में आ गया, बोला देखो मैं आ गया तुमको बचाने के लिए, तुमको छुड़ाने के लिए, तुमको प्रेम करने के लिए, तुम्हें संभालने के लिए, तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। वो अपनों के
बीच में आया, अपनों के लिए आया। मालूम है, जब उसने बोला भी ना कि जाओ तो यहूदियों की खोई हुई भेड़ों के बीच में जाओ, वो कहता है अन्य जातियों के बीच में मत जाना, यहूदियों के लिए, वो अपनों के लिए आया। तो उसके अपने लोग जो थे यहूदी, उन्होंने यीशु मसीह का स्वीकार किया। स्वीकार क्या, बाइबल कहती है उसने छोटा मोटा स्वीकार भी नहीं, उसे क्रूस पर लटका दिया। यीशु मसीह आया, प्यार से बाहें पसार के बोला देखो मैं आ गया हूँ। बाइबल कहती है मुझसे आपसे कि उन्होंने लिया और उसे क्रूस पर लटका दिया, अस्वीकार किया। ओके, उसके बाद यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने क्या वापस उनका स्वीकार किया, यहूदियों का? बाइबल कहती है मुझसे आपसे यीशु मसीह ने प्रार्थना की, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह ने उनका तिरस्कार नहीं किया, भले ही यीशु मसीह के पास सामर्थ्य थी। बाइबल कहती है मुझसे आपसे, उसने कहा पिलातुस के सामने, लोगों के सामने, उसने कहा मैं भी प्रार्थना करूंगा। पतरस के सामने जब कान काटा उसने मलकस का, तब भी उसने कहा, कहता कि राज्य जो है मेरा वो स्वर्ग का है, मेरे पिता की ओर से। अभी मैं प्रार्थना करूंगा तो 10,000 स्वर्गदूत आके खड़े हो जाएंगे मुझे बचाने के लिए। आप जानते हैं इन बातों को। मालूम है उसके चेलों के पास भी इतना कॉन्फिडेंस था कि बाइबल मुझसे आपसे कहती है कि याकूब और यूहन्ना ने बोला कि हे प्रभु ये गांव के लोग तुझे ग्रहण नहीं करते हैं और स्वीकार करते हैं, तू बोल तो अभी आसमान से आग गिरा के इनको खत्म कर देते हैं 1 मिनट के अंदर में। और यीशु मसीह ने उनको डांटा, अस्वीकार किया। तो मनुष्यों की जो लोग नेचुरल हैं, जो लोग उद्धार नहीं पाए हैं, जो लोगों का नया जन्म नहीं हुआ है, वे लोग, ऐसा मालूम है, अस्वीकार किया तो हम भी अस्वीकार करेंगे, हमारा तिरस्कार किया तो हम भी तिरस्कार करेंगे, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। लेकिन यीशु मसीह ने याकूब को और यूहन्ना को दोनों को डांटा और कहा कि ऐसा नहीं है, गांव के लोग ग्रहण नहीं करते, हम चलो कहीं और चलते हैं। तो यीशु मसीह ने तिरस्कार नहीं किया, यीशु मसीह ने उनके लिए प्रार्थना की, क्रूस पर से भी प्रार्थना की कि हे पिता इनको क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। तो मैं जो आपसे कह रहा हूँ वो ये कि मनुष्यों के पास में हमारा तिरस्कार हुआ, हमारे पास आया, हमने वापस इधर भेज दिया, यहाँ पे चला गया, उसने वापस हमारे पास भेज दिया, हमने वापस उसके पास भेज दिया, हमने वापस इधर आ गया, ये चलता रहता है। यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, मालूम ये जिंदगी भर लोग गुजारते रहते हैं ऐसा। परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे कहता है कि जब हमारा प्रभु यीशु मसीह आया तो यीशु मसीह का तिरस्कार करके उसे क्रूस पर लटका दिया गया। लेकिन उसने मालूम है क्रूस से पिता से प्रार्थना की कि हे पिता ये जो लोग हैं यहाँ पे नीचे, इनको क्षमा कीजिए, इनको माफ कीजिए, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। उसने अस्वीकार के बदले, तिरस्कार के बदले अस्वीकार और तिरस्कार नहीं दिया। उसने क्रूस के दुख को, क्रूस की पीड़ा को, क्रूस की लज्जा को कुछ भी चिंता ना करके आनंद समझ लिया कि आनंद के लिए कि लोगों को मैं छुड़ा लूं। मालूम उसने सहन कर लिया। जब आप जानते हैं, जैसा कि यीशु मसीह जानता था कि मैं पिता का पुत्र हूं, मालूम है जब उसने बपतिस्मा लिया तो यही तो कहा गया, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं अति प्रसन्न हूं। जब 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 आप जानते हैं कि आप कौन हैं पिता के दृष्टिकोण से, पिता के नजरिए से, आपके जीवन जीने का तरीका टेबल टेनिस की तरह नहीं होता कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया मैं इनके साथ ऐसा करूंगा, इन्होंने मेरे को ऐसा बोला मैं इनको ऐसा बोलूंगा। बुराई के बदले बुराई मत करो, गाली के बदले गाली मत दो। वो कहता है बल्कि बुराई के बदले आशीष दो क्योंकि तुम्हें आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया गया है। प्रेज द लॉर्ड। बात समझ में आ रही है? दिल में जो कुछ भी है परमेश्वर से कह दीजिए, जो भी बातें हैं परमेश्वर से कह दीजिए। याद रखिए यीशु मसीह का सुंदर उदाहरण मेरे और आपके सामने है। हमें ना तो लोगों को हम ना तो हमें लोगों को प्रसन्न करने के लिए जीने की जरूरत है कि लोग खुश हो जाएं, और ना ही हमको अस्वीकार करना है। ये दोनों काम हमको, ये पहला वाला भी नहीं करना है, ये दूसरा वाला भी नहीं करना। हमको जो जीने का तरीका है, यीशु मसीह हमारे सामने उदाहरण है। अगर उन्होंने अस्वीकार किया, तुम बुराई को भलाई से जीत लो ताकि पिता की संतान ठहरो। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आया जो मैं आपसे कह रहा हूँ? तो हे प्रियो, आपके मेरी बुलाहट में परमेश्वर जो चाहता है वो ये कि हम इन बातों को सीखने पाए। ये सिद्धांत हैं परमेश्वर के राज्य के। बचपन में हमने 2 + 2 करके भी 4 पा लिया और 2 × 2 भी करके 4 पा लिया हमने।
इसका मतलब ये नहीं है कि वो तरीका सही है। गुणे में और जोड़ने में अंतर है, उस अंतर को समझिए। संसार एक तरीके से चलता है, आपको दूसरे तरीके से चलने के लिए बुलाया गया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के राज्य के सिद्धांत और परमेश्वर के राज्य के तौर तरीके अलग अलग हैं। और मैं और आप परमेश्वर से सिर्फ अनुग्रह मांगे कि हे परमेश्वर, मैं, जैसा हमने पढ़ा, फिर से पढ़ेंगे एक और, चलिए वहीं पर चलते हैं। पहला पत्रस, और फिर समाप्त करते हैं वहां से पढ़ के। पहला पत्रस 3 अध्याय वचन 9 हमने पढ़ा था। बुराई के बदले बुराई मत करो, न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। प्रेज द लॉर्ड। और एक और वचन मैं पढ़ रहा हूँ, 13 वचन यहाँ पे लिखा है, यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है। एक्चुअली ये एग्जैक्ट वर्ड्स हिंदी में उतना करेक्ट नहीं आया मुझे लगता है। मराठी में मैं पढ़ता हूँ, 1 मिनट बताता हूँ आपको, और उसके बाद समाप्त करेंगे प्रार्थना के साथ। ओके, हाँ देखिए, तुम्ही चांगल्याची आस्था बाळगणारे असाल तर तुमचे वाईट करणारा कौन। कोई तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा जब तुम भला करने के लिए हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हो। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो जब आप का तिरस्कार होता है, आपको अस्वीकार किया जाता है, आपको रिजेक्ट किया जाता है, भले ही हो सकता है अनजाने में हुआ हो, अनजाने में हुआ तो आपको तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, पर जानबूझ करके भी हुआ हो तो यीशु मसीह का उदाहरण हमारे सामने है कि हे पिता ने क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मालूम है, ऐसा जब आप करोगे ना तो आपका जो फ्लैश है ना, जो शरीर, उसको आप क्रूज पे चढ़ाते हो। ऐसा करने के लिए आपकी जो प्रोसेस है, आपके अंदर जो होकर के जिस प्रोसेस से आप गुजरते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं अंग्रेजी में क्रूसिफाइंग फ्लैश। शरीर को क्रूज पे चढ़ा देना और आत्मा के अनुसार जीवन को जीना। मालूम है, हमारे रोजाना के सामाजिक जीवन में इस सिद्धांत का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यदि आप और मैं इस तरीके से जिएंगे तो मालूम है सुसमाचार इतना आकर्षण वाला हो जाएगा संसार के लिए कि अरे ये लोग तो कुछ और ही हैं। बजाय इसके कि मोर्चा निकाल दें, बजाय इसके कि हाथ खड़े करें, बजाय इसके कि हम कुछ और करें, मालूम है ये वो तरीका है जो यीशु मसीह ने खुद अपने जीवन से बतलाया। मैंने आपके सामने उदाहरण रखे खुद उसका क्रूस, और मैंने आपको और भी बतलाया कि जब याकूब और यूहन्ना समरिया के गांव के ऊपर में आग गिराना चाहते थे तो यीशु मसीह ने उनको डांटा। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए हे प्रियो, प्रभु के वचन के अनुसार चलने के लिए हम लगातार तत्पर रहें और प्रभु की मर्जी को हम पूरा करें। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने वचनों पर आशीष देवे।